नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। इस हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, कुछ भी बोलो, कितना बोलो, बोलने से पहले कभी मत तोलो, क्योंकि हमें तो बोलने की आज़ादी है। कुछ ऐसे ही नेता, अभिनेता और निर्माता हैं जिन्हें लगता है कि वो सनातन और हिंदू धर्म का अपमान, देवी देवताओं और मंदिरों पर चोट, आस्था का उपहास कितना भी उड़ाएं, उन पर कुछ होने हवाने वाला है नहीं। अरे साहब, गलती उनकी है ही नहीं। बॉलीवुड के नचनियों और गवैयों, या यूं कहूं देसी भाषा में कि इन भाड़ मिरासियों को हमने इतना सर पर चढ़ा लिया है कि हमेशा ये साबित करने में लगे हैं कि भारत का ये सनातनी समाज हमेशा ही कुकृत्यों में संलिप्त था। विवादित बयानों में हमेशा रहने वाला ये अनुराग कश्यप फिल्म निर्माता, इसकी हैसियत नहीं कि किसी धर्म या संप्रदाय पर यह चोट कर सके, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर ब्राह्मण महासभा ने इस विवादित बयान लेने वाले निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया। अरे साहब अनुराग कश्यप, ये बताओ कौन है बाल गंगाधर तिलक, कौन है गोपाल कृष्ण गोखले? क्या ब्राह्मणों ने इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कुछ नहीं किया? रुद्रपुर शहर के डीडी चौराहे पर आज उसका पुतला फूंक कर कठोर कार्यवाही की मांग की गई। मतलब साफ और सीधा है, हर उस व्यक्ति के लिए जो सनातन का विरोधी है। हिंदू जाग चुका, जैसा करोगे वैसा भरने को तुम तैयार रहो। ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी के खिलाफ यहाँ पर अनुराग कश्यप का पुतला फूंका जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुराग कश्यप हो कि अनुराग कश्यप के पुतले को आग लगा दी गई है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर यहाँ डीडी चौक पर अनुराग कश्यप के पुतले को आग के हवाले किया जा रहा है। किया जा चुका है और उसको अब पैरों से रौंदा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीडी चौक से लाइव। ब्राह्मण समाज के लोगों में अनुराग कश्यप के खिलाफ काफ़ी रोष है और उन्होंने यहाँ पर डीडी चौक पर आग के हवाले अनुराग कश्यप के पुतले को किया है। भारतीय फिल्म निर्देशक डायरेक्टर जो है अनुराग कश्यप, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए ट्वीट करा था कि मैं ब्राह्मण समाज पे मूतता हूँ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण समाज पे मूत सके। जो ब्राह्मण समाज की संस्कृति के लिए, समाज की संस्कृति को चिरंजीव रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, ऐसे ब्राह्मण समाज को वो इस प्रकार से कह रहे हैं। आप किसी भी समाज के लिए नहीं कह सकते। एकता और अखंडता को खंडित करने का कार्य जो अनुराग कश्यप कर रहे हैं, इन पे देशद्रोह में मुकदमा होना चाहिए। अभी हम सभी ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता कोतवाली जाएंगे, कोतवाली का घेराव करेंगे और मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाल साहब से अनुरोध करेंगे। कप्तान साहब से मिलना पड़ा, उनसे ही मिला जाएगा। जहां भी ब्राह्मण समाज है, अनुराग कश्यप का विरोध कीजिए, अपने थाना क्षेत्र में मुकदमा लिखाइए। ऐसे देशद्रोहियों को समाज से बहिष्कार होना चाहिए। इसकी पिक्चर यहाँ पिक्चर हॉल में कभी लगने नहीं देंगे और जब भी लगाएंगे तो हम जाके हॉल जलाने का काम करेंगे। जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ब्राह्मण एकता। जो फिल्म निर्देशक है अनुराग कश्यप जी, उन्होंने जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है वो असहनीय है और समाज को बांटने का काम करते हैं। ये कुछ टुच्चे लोग कुछ चंद पैसों के लिए इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं जिससे हाईलाइट हो, इनकी फिल्म पे लोग आकर्षित हो, लेकिन इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और सारे सनातनियों को इसका विरोध करना चाहिए और इस तरीके के लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। देखिए, हम लोग परशुराम के वंशज हैं और जो ब्राह्मण है वो कभी भी पहले किसी चीज के लिए नहीं बोलता है।
है, लेकिन जो अनुराग कश्यप ने किया है वो माफ़ करने के लायक नहीं है। उन्होंने अपनी प्रॉपर जो उनकी फैन फॉलोइंग कम हुई, ब्राह्मण समाज को टारगेट कर लिया है। पूरा भारतवर्ष जानता है कि किसी भी बड़े से बड़े राजनीतिक को बनाने में हमेशा ब्राह्मण साथ रहा है और किसी भी प्रकार के कार्य में भी ब्राह्मण आगे रहा है। देश प्रेम में सबसे प्रथम आने वाला जो भी है वो ब्राह्मण रहा है, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को जगा दिया है कि उसके खिलाफ बोला जाए। हम ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ FIR चाहते हैं और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे आराम से इस देश में रहने वाली एक ही प्राणी है, वो है ब्राह्मण समाज, जो अपना हमेशा सर्वस्व देता है और देश के लिए हमेशा देता रहा है। उच्च बलिदान हमारे आज़ाद जी ने भी दिया था और बाद में चाहे हमारे पहले चाणक्य जी हुए या कोई भी हुआ, उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, सबको हमेशा बनाया है देश के लिए। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम एक यही डिमांड करते हैं। बातचीत करेंगे जी, क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से पूरे ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण समाज कभी भी किसी का विरोध नहीं करता है। हम सब, हमारी कोशिश होती है कि पूरा समाज एक साथ चले, लेकिन हमारे खिलाफ जो इस तरह की टिप्पणी करी गई है जो सभ्य समाज में सदैव निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार के समाज को बांटने वाली बातें ना करे, क्योंकि ब्राह्मण समाज सबको, हमारा काम है संस्कार देना, पूरे समाज को संस्कार देना, और इन संस्कारों में ऐसे कहीं भी जगह नहीं है कि किसी को इस प्रकार का प्रताड़ित किया जाए कि पेशाब पिलाएंगे, पेशाब करेंगे, जो है कि निंदनीय है। तो ये पुतला फूंकने तक सीमित रहेंगे, आगे भी कोई? नहीं, आगे भी हमने FIR कराने जा रहे हैं और आगे भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, अनुराग कश्यप ने जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के ऊपर पेशाब करेंगे, कितना निंदनीय है। उन्होंने इतनी गंदी बात की है हमारे समाज के लिए, और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत सभ्य समाज है। अगर यही बात किसी दूसरे धर्म के लिए कहते अब तक फतवा जारी कर दिया गया होता, लेकिन हमारा समाज बहुत सभ्य है, बहुत हम ईमानदारी से काम करेंगे और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी हमारे समाज के खिलाफ बोल नहीं सके। क्योंकि हम यही अपने देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे समाज से आते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे कुछ लोग किसी समाज के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करें। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे यही रणनीति रहेगी हमारा। अभी हमने पुतला दहन किया है, इसके बाद हम मणिकांत मिश्रा SPC कप्तान के पास जाएंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि एक पहले केस किसी एक शिक्षिका ने केस किया, किसी के खिलाफ बोला था तो उसको जेल हुई थी, 15 दिन की जेल हुई थी। तो क्या कानून सबके लिए एक होना चाहिए? इसके लिए भी जेल होनी चाहिए, चाहे 1 दिन की हो चाहे 5 दिन की हो। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या नाम है। जो कि सिर्फ अपने फिल्मों के प्रोमो के लिए, इसकी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने दूसरी मानसिकता का परिचय दिया है, लेकिन हम लोग जो ब्राह्मण महासभा है, जैसे हमारे राष्ट्रीय जो महामंत्री इन्होंने बताया, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर हमारे स्वाभिमान को कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो हम लोग किसी भी स्तर पर शांत नहीं बैठेंगे। हमारा जितना भी ब्राह्मण समाज है जो पूरे भारत के हैं, उनके साथ आगामी दिनों में एक बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में भी बक्सर की वार्ता हो चुकी है हमारे भाई साहब की, वहाँ पे भी हम लोगों ने वार्ता कर ली है। आगे आने वाले 1-2 दिन में इनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा इस अनुराग कश्यप को। इसके ब्राह्मणों को जगाओ मत, ब्राह्मणों को जगाओ मत। ब्राह्मण अगर कालिदास है तो ब्राह्मण मंगल पांडे भी है, ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद भी है। इसलिए ब्राह्मणों को जगाओ मत और ब्राह्मण के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना करें और ऐसे कोई निंदनीय बात ना बोलें, क्योंकि ब्राह्मण जब तक सुनता है तब तक सुनता है, और जब अपनी पे आ जाता है ना तो परशुराम बन जाता है।